बड़े कुल का नाम था कि भली सबरी वो मीरा अगर ये जान जाती तो। चाहे गोपियां हो, चाहे सखियां हो, चाहे भक्त हो, देखो वेद पुराण नेत नेत करके चिल्ला रहे हैं कि इस मानव तन में अगर आपने भजन नहीं किया तो ये सत्यता है। आपने कभी गरुड़ पुराण सुना हो तो उसमें आप कभी ध्यान से पढ़ना। गरुड़ पुराण में आता है जो व्यक्ति भगवान के भजन को शांत चित्त से नहीं सुनता है अथवा ये सोचता रे क्या भगवान की कथा सुननी है, नहीं, कहने वाला चाहे जैसा भी हो, मुखम दिव्यम मतम मनाए, चाहे उसका मुख कैसा भी हो, चाहे लंगड़ा हो ल्यूला हो, अगर वो भगवान का नाम स्मरण कर रहा है, वो आपको सद्मार्ग पर चला रहा है, तो हमारा कर्तव्य क्या है? ये भगवान की कथा को सुनना होता है। भगवान कहते हैं जो मेरी कथा सुनते हुए भी मुकर के चले जाते, सुकरो कुकरो योनि जन्मस्य, सुअर का जन्म लेते हैं, दुनिया की विष्टा खाना पड़ता है। अब बताओ, वेद पुराण तो इतना तक कह रहे हैं, लेकिन कुछ पापी उपद्रवी भगवान का नाम नहीं लेना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो चाहते नहीं है, लेकिन उनकी किस्मत में नहीं है। भगवान का जन्म मथुरा में हुआ कि नहीं? आपने कितने बार भगवान कन्हैया का जन्मोत्सव सुना, लेकिन कथा बड़े ध्यान से सुनिए। भगवान मथुरा में जन्मे, लेकिन मथुरा में जन्म लेने के बाद भी भगवान मथुरा रहे क्यों नहीं? अब भाई कोई अपनी जन्मभूमि कैसे छोड़ सकता है? जय श्री राम। कोई भी व्यक्ति कैसा भी हो, अपनी जन्मभूमि, अपना गांव, अपनी माँ कोई नहीं छोड़ना चाहता। लेकिन भगवान की तो बाल अवस्था है, छोटी सी अवस्था में भगवान ने मथुरा नगरी को छोड़ दिया। भगवान कहते हैं जिस मथुरा में कंस जैसे दैत्य का वास है, उस मथुरा नगरी में भगवान कैसे रहें? तो किसी ने कहा प्रभु अगर कंस जैसा दैत्य है तो देवकी वसुदेव जैसे भक्त भी तो हैं जिनके यहाँ आपने जन्म लिया। तो भगवान कहते हैं नहीं, जहां अधर्म का पलड़ा ज्यादा हो और धर्म का कम हो, लेकिन प्रभाव सबसे ज्यादा धर्म का रहता है। तो जिस समय वसुदेव जी महाराज ने भगवान कन्हैया को वो पलने में लिया, छोटी सी टोकरी में लिया, जमुना जी पार करने लगे। आधी रात को जमुना जी पार की है। भगवान कहते हैं कल्याण के लिए भले एक व्यक्ति भी धर्म करे तो उसका भी पलड़ा भारी होता है हजारों धर्मियों पर। इसलिए आज जरूरी है, आज के समय में बहुत जरूरी, हर एक घर में एक व्यक्ति पूजा पाठ वाला जरूर होना चाहिए। मैं ये नहीं कहती कि सारे के सारे पुजारी बन जाओ, नहीं, एक तो बनो कम से कम जो घर का कल्याण कर सके। भगवान कन्हैया को लेकर के वसुदेव जी बड़े अगाड़ी को लेकर के कृष्ण मुरारी को, वसुदेव जी बड़े अगाड़ी को लेकर के कृष्ण मुरारी को, जमुना जी भरे उछाले, खुल गए जेल के ताले, भरे उछाले, खुल गए जेल के ताले।
जी महाराज ले गए। वसुदेव जी महाराज जब ले गए हैं नंद के यहाँ, नंद वसुदेव जी महाराज के नंद बाबा परम मित्र हैं, तो जमुना मैया से पूछा वसुदेव जी महाराज ने, क्या मैं अपने पुत्र को वहां छोड़ने जा रहा हूं? क्या मैं अच्छा कर रहा हूं? जमुना मैया बोली, अभी भगवान बाल रूप में है वसुदेव जी महाराज, अभी कंस का क्रोध 7वें आसमान पर है, इसलिए अगर आपको इस मथुरा नगरी का कल्याण करना है तो अति शीघ्र भगवान को भेजो। ओ जमुना जी, ओ जमुना जी, भरे उछाले, खुल गए जेल के ताले। यमुना जी भरे उछाले, खुल गए जेल के ताले। जब जल में श्री भगवान जेल दरम्यान मुरलिया वाले, खुल गए जेल के ताले। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल। तो भगवान जब मथुरा नगरी से जन्म लेते ही भगवान को नंद के यहाँ भेजा गया, नंद गांव भेजा गया। तो माँ यशोदा के जो पुत्री पैदा हुई थी वो पुत्री नंद बाबा ने वसुदेव जी को दी है, और भगवान कन्हैया को यशोदा की बगल में लिटा दिया। माँ यशोदा ने 12 वर्ष तक भगवान का पूजन पाठ किया था, 12 साल तक संतान नहीं हुई। और यशोदा मैया के जब हुआ तो बेटी पैदा हुई, लेकिन उनको मालूम नहीं है कि मेरे उधर से पुत्री कन्या का जन्म हुआ। बगल में भगवान को लिटा दिया, पुत्री ले जाकर के देवकी के बगल में लिटा दी। और जब कंस को मालूम चला कि 8वां पुत्र नहीं पुत्री पैदा हुई है, तो कंस को बड़ा क्रोध आया कि भैया आकाशवाणी झूठी कैसे हो सकती है। तब संत महात्माओं ने समझाया, ए कंस, ए भगवान की सत्ता है, हो सकता है तुझे भ्रमित करने के लिए 8वां पुत्र नहीं पुत्री आई हो, और ये तो काल है, काल किसी का इंतजार नहीं करता, किस रूप में आ जाए क्या पता। आज अच्छे भले बैठे, कल क्या होगा ये कौन जानता। तो बोले महाराज, काल की गति को आज तक कोई नहीं जान पाया, और ये साफ साफ हमारे ग्रंथों में लिखा है कि आपका भविष्य लोग बता सकते हैं, आपका बीता हुआ कल भी बता सकते हैं, लेकिन अभी क्या होने वाला है ये बताना थोड़ा मुश्किल है। ये तो स्वयं ब्रह्मा भी नहीं जानते, ये तो स्वयं विष्णु भी नहीं जानते। जब यशोदा ने देखा कि बगल में एक छोटा सा लाला पड़ा हुआ है, देखा तो ये तो काला कलूटा है, और हमारी जेठानी के जो पुत्र पैदा हुआ बलदाऊ जी वो गोरे हैं, भगवान कन्हैया सांवले हैं। माँ यशोदा ने जैसे ही देखा, हाय विधाता, संतान भी दी, 12 साल बाद वो भी काली कलूटी दे दी। अब किसी का बेटा काला हो तो माँ को ज्यादा चिंता रहती, बाप को तो कुछ नहीं है, शादी हो तो हो, नहीं तो ऐसे ही बना रहे, लेकिन माँ को तो चिंता होती है। अब आज के समय में बेटा और बेटी दोनों का सुंदर होना बहुत जरूरी हो गया। बेटा अगर काला है तो शादी में बड़ी मुश्किलें आती, बेटी को तो चलो तो भी हो जाएगा। आजकल बेटियों की बड़ी कमी आ रही है महाराज, क्योंकि लोग वंश चलाना चाहते हैं, वंशागति नहीं।
भगवान कन्हैया जिस नंदगांव में गए हैं, माँ यशोदा बड़ी प्रसन्न हो गई। अपने घर में पुत्र पा करके, जिसकी कोख में पुत्र आया हो वो माँ धन्य है ना। तो माँ यशोदा ने देखा कन्हैया पलने में लेटे हैं। पूरे नंदगांव में हल्ला हो गया भाई। जिसके घर में 12 साल के बाद में बेटा होए उसकी तो खुशी की बात ही निराली है। लेकिन कहते हैं ये तो ठाकुर जी है, मामूली मनुष्य नहीं है, ये तो स्वयं परमात्मा है। भगवान को पलने में लेटे लेटे कई घंटे बीत गए। ना तो माँ यशोदा ने दूध पिलाया, ना किसी ने जल पिलाया, ना देखा ना सुना। भगवान ऐसे ही पड़े। भगवान बोले बलदाऊ क्या हाल है तुम्हारे राज्य में? त्रेता में तो मैं बड़ा था, द्वापर में तुम बड़े हो, कुछ इंतजाम कराओ, चाय पानी क्या है? बलदाऊ बोले अब तो तुम आनंद लो बाल अवस्था के, कोई पूछने वाला नहीं। माँ यशोदा के नेत्र खुले, पुत्र को स्तन से लगाया, दूध पिलाया। भगवान तीनों लोगों में सबसे बड़ा सुख जो बताते हैं वो माँ की ममता भरी गोद है। बाल अवस्था में कोई चिंता फिक्र नहीं है। लेकिन भगवान कन्हैया धीरे धीरे समझ गए कि जब तक मैं रोऊंगा नहीं मेरी माँ मुझे दूध पिलाएगी नहीं। तो भगवान जब भी रोते हैं तभी माँ उनको दूध पिलाती है, अन्यथा दूध नहीं पिलाती। माँ क्या सोचेगी, अरे पलने में पड़ा है, पड़ा रहे तो सो रहा है, अभी और काम करो और करो। और जब तक बेटा जोर जोर से ना रोए तब तक नहीं भगेगी। और जैसे ही बेटा रोएगा सही माँ सारे काम छोड़ देगी, फिर भगेगी। अब मेरा बेटा रो रहा है। तो भगवान कन्हैया ने रोना चालू कर दिया। भगवान बोले बताओ मुझे द्वापर युग में आकर के रोना भी पड़ रहा है। तो ये जीवन संघर्ष है, इसमें रोना भी पड़ता, हंसना भी पड़ता। लेकिन भगवान क्या कह रहे हैं कि जितना तालमेल बैठ जाए। तो ठाकुर जी पलने में लेटे हैं। अब तो नंदगांव में जहां भगवान का उत्सव मनाया जा रहा है, कंस ने समझा कि 8वां पुत्र निश्चित पुत्र ही हुआ है, पुत्री नहीं हुई। क्योंकि पुत्री को जब कंस ने मारा तो वो आकाश मार्ग में चली गई छोड़ करके। और ये उसने कंस को कहा, श्राप दिया, हे कंस एक बात जरूर जीवन में याद रखना कि तेरे नक्षत्र में जन्म लेने वाले बेटा बेटी परुष पशु वृक्ष जो भी रहेंगे उन पर मैं जरूर गिरूंगी, प्राण घातक सिद्ध हो जाऊंगी उनके। तभी तो कहते हैं जब बरसात में बिजली कड़कती है तो कंस नक्षत्र में जन्म लेने वाले बालकों को बाहर नहीं निकलना चाहिए, अतम शत्रु। भगवान कन्हैया के लिए कंस ने पूतना नाम की स्त्री को भेजा नंदगांव। पूतना कौन है? श्रीमद् देवी भागवत पुराण में कथा आती है। ये पूतना जो है इसके कई जन्मों तक कोई बालक नहीं हुआ। श्रीमद् देवी भागवत पुराण में इस पूतना ने भगवान से कहा था कि प्रभु एक बार मेरे पुत्र बन करके मेरा दूध पान करो, मुझे माँ का सुख प्रदान करो। तो भगवान ने इसको वरदान दिया था। लेकिन कुछ करनी बिगड़ने के कारण पूतना इस जन्म में राक्षसी बनी। लेकिन दिया हुआ वरदान भगवान कहते मैं कभी नहीं भूलता हूं। आज पूतना का नंबर आया तो कंस ने भेजा, जाओ पूतना नंदगांव में जितने भी बालक जन्मे, वृंदावन में जितने भी बालक जमे, उनमें जाओ देख करके पता लगाओ कि उनमें कृष्ण कौन है, मेरा 8वां काल कौन है। और जिस समय आज पूतना गई है तो नंद के घर में तो बड़ा आनंद हो रहा, भैया एक बेटा हुआ। लेकिन बाद में पता चला यहाँ तो 2 पुत्र हुए, एक बलदाऊ है दूसरे कृष्ण। पूतना ने सोचा स्तनों में विष लगा करके जाऊंगी और बस भगवान को मार दूंगी। लेकिन ईश्वर को मारना सहज नहीं है। बहुत से लोग सोचते हैं जो भगवान की भक्ति करते हैं कि मैं ईश्वर को छोड़ दूंगा, कदापि नहीं। ईश्वर वो चीज है जिसे आप छोड़ ही नहीं सकते। समझ रहे हो? जैसे स्त्री के तन पर वस्त्र हो, आप छोड़ सकते हो क्या?
जीवन अधूरा है, जैसे जल के बिना हम अधूरे। ठीक वैसे ही भगवान कहते मेरा भजन छूट नहीं सकता, कैसे भी नहीं छूटेगा, चाहे कितना भी जोर लगा लेना, भजन बंद करना, बोलना चालना बंद करना। अब नास्तिकी हो तो कोई नहीं जाने, आस्थाधारी हो तो भगवान कहते मैं छूटने नहीं देता। तो नंद के यहाँ बड़ा आनंद हो रहा है, भगवान पलने में लेटे हुए हैं, सारी माताएं बधाई दे रही। क्या रूप है भगवान का, सुबह से पलना आंगन में धर दिया, बड़ा सा आंगन है नंदरानी का, और सारी माताएं पिछले वाले दरवाजे में बैठी हैं, आंगन में, दूसरे आंगन में, और भगवान को दूसरे आंगन में रख दिया। और गाना बजाना हो रहा, तो माताएं जब हमारी गाने बजाने में लग जाएं, फिर देखो इनको किसी की याद नहीं रहती, आए मस्त हो जाती है। एक ढोलक पे संगीत होने लगा, सारी माताएं भगवान को झुला रही हैं, काजल की टीकी लगा देती हैं, आके वहां बैठ जाती है जहां बुलबुआ हो रहा, गाना बजाना हो रहा, संगीत में आके बैठ जाती है। जितनी भी आ रही है सब भगवान को झुलाती जा रही है, झुलाती जा रही है। कन्हैया झूले पलना लेके होले झोटा दियो, नंद लाला झूले पलना लेके होले झोटा दियो। कन्हैया झूले पलना लेके होले झोटा दीजो, लेके होले झोटा दियो, लेके धीरे झोटा दियो, लेके होले झोंका दीजो, एक धीरे झोंका दीजो। मेरो काला, मेरो काला, मेरो काला झूले पलना लेके होले झोटा दियो। मेरो कान्हा झूले पर तालियों की सेवा में होले झोंका दीजो। काहे गोया को बलो पाल लो, काहे गोया को बलो पाल लो, काहे गोया को बलो पाल लो, काहे मनो पाल लो, काहे के लागे भोज लाल के होले झोटा दियो। काहे के लागे फूल डाल के होले झोंका दीजो। कन्हैया झूले पलना लेके होले झोटा दियो। जय हो प्यारे। ए चंदन कोया को बलो पाल लो, चंदन कोया मनो पाल लो, चंदन कोया को बलो पाल लो। कोया को बनो पाल लो, रेशम के लागे भोज लाल के होले झोटा दियो। कन्हैया झूले लाल के होले झोंका दीजो। नंद लाला झूले पलने लाल के होले झोटा दियो। लाला झूले पलना के होले झोंका दीजो। होले झोटा दियो, के होले झोंका दीजो। लेके धीरे झोटा दी। बोल बाके बिहारी लाल की जय हो। जयकारे तो इतनी जोर से लगाओ भैया, ऐसा लग रहा है जैसे अस्पताल में बैठे। जगह का मैं तो समझो। बोल भक्तवत्सल भगवान की हैं? कि मंदिर में आके भी दुखी बैठे हैं। राम राम, बताओ कैसी हालत हो हैं? एक बार एक व्यक्ति मंदिर में भगवान के दर्शन करने गया, खूब 1-1.5 घंटे तक मंदिर में घूमा। मंदिर से बाहर निकला तो पुजारी ने पूछा भैया बताओ
आज हमारे बिहारी जी कैसे लगे। अब उसने बिहारी जी को देखा हो तो बोले, उसने कहा अच्छे लगे। पुजारी जी बोले ये बताओ उन्होंने किस रंग की ड्रेस पहन रखी है। उसने कहा पंडित जी महाराज मैंने तो कहीं नहीं देखे हो, मैंने तो इतना देखा है कि मंदिर में ये जो पत्थर लगा है ये वाला पत्थर मैं अपने घर में जरूर लगाऊंगा। गुरुजी महाराज बोले धन्य हो भैया, हजारों किलोमीटर दूर से आए हो वो भी पत्थर देखने, इसमें दोष तुम्हारा नहीं है। वो भगवान चाहता है उसे वही देख सकते हैं कि जा पे कृपा करो रघुराई, सुई जाल है जे देहा जनाई, और जाल है तुम्हें तुम्हें हुई जाई। भगवान को कोई जान सकता है जिन्हें ईश्वर स्वयं बताते हैं। अन्यथा मंदिर के बगल में मकान बना हो तो भी अधिकतर लोग दुखी रहते हैं कि दिया के नीचे, दीपक के नीचे अंधेरा होता है। क्यों होता है? इसका यही तो कारण है महाराज, अपनी परछाई अपने से दूर तो चलेगी पर हट के नहीं चलेगी। तो बोले भगवान को जितनी भी माताएं पलना झुलाती हैं, भगवान के रूप को निहारती हैं, वो अभी बालक रूप भगवान को समझ रही हैं। तो भगवान मुस्कुरा रहे हैं, बंदाऊ देखो ये मुझे बच्चा समझ के छोड़ के जा रही हैं, और जो मूर्ति में ढूंढ रही हैं वो तो यहाँ पड़ा है, और जो पड़ा है उसकी कोई कीमत नहीं समझ रहा है। बंदाऊ बोले कन्हैया तो तुझे कीमत बतानी पड़ेगी ना, बताओ उनको कि मैं यहाँ हूं, तभी तो वो जान पाएंगे। कहने की जरूरत नहीं है प्यारे, अगर भक्ति मन में हो तो टीका टीक दोपहरी में लोग पैदल नंगे पांव भगवान के मंदिर चले जाते कि? एक बार ये बिल्कुल सत्य घटना है, बिहारी जी से तो सभी मिलने जाते हैं। एक बार एक व्यक्ति राधा जी से मिलने गया, उसने एक अनूठा रिश्ता लगाया कि राधा मेरी बेटी है और मैं बरसाने उससे मिलने जाऊंगा। तो गर्मी का समय था, जून का महीना, तो जून में कितनी गर्मी पड़ती है अंदाजा लगाओ। तो वो नंगे पैर जब बरसाने जाने लगा तो बेचारा चलते चलते थक गया, टीका टीक दोपहरी 2-2:30 बज गए। अब बड़ी जोर से प्यास लग रही और बरसाने की गली में तो पहुंच गया, लेकिन ये धूप के कारण, इतनी गर्मी के कारण वो जमीन पे गिर पड़ा, और जमीन पे गिर गया तो बेहोश हो गया बेचारा। इतने में कुछ लोगों ने आके देखा, पानी के छींटे मारे, जगाया, बाबा खड़े हो जाओ, क्या हुआ? बाबा बोले भैया मैं जिंदा तो हूँ। बोले हाँ आप जिंदा हो, लेकिन बेहोश हो गए थे गर्मी के कारण। ऐसी टीका टीक दोपहरी में कहाँ जा रहे हो? ये बुढ़ापे का शरीर है तुम्हारा। बाबा बोले भैया मैं अपनी बेटी से मिलने जा रहा हूँ। लोगों ने कहा तुम बेटी से मिलने जा रहे हो तो बेटी से शाम को मिलने जाते या सुबह जल्दी जाते, टीका टीक दोपहरी में जाने की क्या जरूरत? वो बाबा बोले चला तो सवेरे ही था, पर धीरे धीरे चलते चलते बड़ी देर हो गई। अब एक काम करो भैया, जाओ जाकर के मेरी बेटी राधा को बुला दो। अब जो लोग थे उनने सोचा कि राधा इनकी बिटिया का नाम होगा। बोले बाबा कहाँ रहती है? तो बाबा ने पता बताया, जाओ वो बरसाने में रहती है, और वो जो महल है उस महल में निवास करती है। लोग हंसने लगे, बाबा वो राधा रानी तो वृषभान की दुलारी है, तुम्हारी बेटी नहीं है। बाबा बोले मेरी ही बेटी है, अगर तुम लोग ये कहोगे मेरी पुत्री नहीं है तो जाओ मुझे छोड़ के जाओ। तो सारे लोग चले गए। बोले ये तो पागल है, ये राधा को अपनी बेटी बता रहा है। सारे लोग छोड़ के चले गए, लेकिन एक व्यक्ति ने उस बाबा की बात का भरोसा किया और जाकर के राजमहल में श्री राधा रानी सरकार की मूर्ति के सामने जाकर के कहा, हे माँ
तेरा पिता रास्ते में तड़प रहा है। अब तेरा प्रेम तो वो ही जाने, तू जाने या वो जाने, मैं तो बीच का हूं, कहने आया हूं माँ ये स्वीकार कर ले। इतने में बोले एक 9-10 साल वर्ष की छोटी सी कन्या उस बाबा के सामने पहुंच गई, हाथ में जल का लोटा लिए पिताजी पिताजी पुकार रही कि सुनो लाडली प्रेम ते कहो कहा छवि आज, बरसाने की गैल में पढ़ो तुम्हारो बाप। जाओ। तो राधा रानी जब गई हैं तो बाबा ने देखा ये कौन बेटी है, तो राधा जी ने बड़े प्रेम से उनका सर एक हाथ से उठाया और कहा पिताजी पहले जलपान करो। जल पीने के बाद बाबा ने एक अद्भुत निराला दृश्य देखा कि जिन जिन पांवों से चल करके राधा जी आई थी उन उन जगहों पर ऐसे निशान पड़े हैं जैसे पत्थर की शिला पर किसी ने निशान बना दिया। बूढ़ा बाप समझ गया मेरे को जल पिलाने वाली कोई मामूली नहीं, जिससे रिश्ता तोड़ा है ये वही राधा है। तो जहां रिश्ता प्रेम का लग जाता है, जहां रिश्ता भाव का लग जाता है वो टूटता नहीं है, वहां मन मुटाव नहीं होते हैं। और जहां आप स्वार्थ का रिश्ता जोड़ते हो, पैसे का रिश्ता जहां जुड़ता है वो रिश्ता ज्यादा चलता नहीं है, वो तो समाप्त हो जाए। 1-2 बार पैसे का लेन देन हुआ और 100 रुपए में बात बिगड़ गई, समझ लो पूरी रिश्तेदारी खत्म। और आजकल यही हो रहा है। आप लोग तो ठीक है, हमसे भी कई रिश्तेदार ऐसे, देवी जी पैसा दो, नहीं देंगे तो रिश्तेदारी खत्म। बड़ी विटंबना है, क्या करें महाराज। तो बोले जहां भाव का रिश्ता जुड़ा है वहां पैसा कभी मत लाना, और जहां पैसा लाओगे वहां भाव का रिश्ता नहीं रहता। भगवान कहते तू देगा क्या मुझे, मेरा मंदिर बनवाएगा, मेरा मठ बनवाएगा, क्या दोगे? अगर कुछ देना चाहते हो तो शरीर की सेवा दो। कि सरवर जाऊं चित अस मोरा, सरवर जाऊं चित अस मोरा, सब ते सेवक धर्म कठोरा, सब ते सेवक धर्म कठोरा, सब ते सेवक धर्म कठोरा, सब ते सेवक धर्म के सरवर जाऊं उचित यस मोरा, के परहित सरस धर्म नहीं भाई, और पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। परहित होना जरूरी है, परहित सरस धर्म नहीं भाई। ऐसा नहीं हजारों की भीड़ में कई तो ऐसे ऐसे लोग होते, ज्यादा दूर क्यों जाए महाराज। कई तो आज संसार में ऐसे ऐसे ज्ञानी होते हैं कि जरा सा ज्ञान क्या मिला, जरा सा पद क्या मिला कि अभिमान हो जाता, फिर वो भूल जाते, माता पिता गुरु बंद सबको भूल जाते। तो ऐसा अभिमान जीवन में ना आए, इसलिए भगवान से जुड़ो। हम ऊंचे उठ करके नीचे ना गिरे, इसलिए भगवान से जुड़ो। शरीर स्वस्थ बना रहे, जीवन भर दूसरों की सेवा होती रहे, इसलिए भगवान से जुड़ो। पूतना ने जब विष लगाया और भगवान को गोदी में उठाया तो पूतना की क्या इच्छा थी कि भगवान मेरा स्तन पान करें, जहर इनके मुख में जाए और ये है? तो भगवान कन्हैया ने तो वो ही किया। पूतना चाहती थी मेरा दूध पिए, भगवान ने दूध पिया, लेकिन दूध के साथ साथ जब पूतना के प्राण भी भगवान पीने लगे, अब उसको आभास हुआ, ओहो ये तो मेरे रक्त को भी खींच रहा है, ये तो मेरा रक्त पी रहा है। तब तो तिलमिला करके पूतना ने भगवान को छोड़ना चाहा, लेकिन भगवान ने पूतना को नहीं छोड़ी। भगवान क्या कह रहे हैं, इतने प्रेम से विष लगा के आई है, कम से कम पीने तो दे। तो भगवान ने जब पीना प्रारंभ किया, पूतना बोली हम मुखम यत्रे दर्शनात् कृष्णा, हे कन्हैया मेरे प्राणों की रक्षा करो।
मैं तो दूध पिलाना चाहती पर तो तू खून पी रहा है। पूतना बोली तुम्हारे इन बातों से प्रभु मैं सहमत नहीं हूं, मेरे प्राण छोड़ दो। कन्हैया बोले मैं भी सहमत नहीं हूं। ऐ पूतना तेरे खून में मिलावट है, तेरी आत्मा तो सच्ची है पर गलत जगह तेरा जन्म हुआ, इसलिए खून पीना जरूरी है। वो खून निकाल दूंगा मैं। तो जब पूतना के भगवान प्राण वो खून पीने लगे, पूतना ने असली रूप धारण कर लिया। शायद भगवान डर जाए, लेकिन भगवान नहीं डरे। आकाश में उड़ी जा रही है पूतना, हाय हाय चिल्लाती हुई, लेकिन फिर भी भगवान ने नहीं छोड़ा। भगवान क्या कह रहे हैं? 6 शास्त्र 4 वेद 18 पुराणों में सबसे सरल सेवा है राम जी की और सबसे कठिन सेवा है भगवान कन्हैया की। और जिसने कन्हैया से प्रेम लगा लिया, भगवान कहते बस एक बार वृंदावन आके मुझसे प्रेम तो कर ले, जीवन भर छोड़ने वाला नहीं हूं। किसी भी रूप में प्रेम लगाओ फिर मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। तो भगवान ने जब पूतना का वध किया, राक्षसी बनी है पूतना, और जब नंद गांव में सारी माताएं सारे पुरुष ढूंढते चले जा रहे हैं, भगवान कन्हैया पलने में नहीं है। नंद बाबा ने देखा है भगवान कोई माया भी लल्ला को ले तो नहीं गया, और माँ जसोदा तो दौड़ी दौड़ी गई। और जैसे ही देखा भगवान राक्षसनी के ऊपर बैठे हैं और उसकी छाती में भगवान दनादन घूंसे मार रहे। माँ जसोदा ने कन्हैया को उठाया, हृदय से लगाया। ऐ नंद बाबा, ये मायावी शक्तियां दुनिया में घूम रही हैं, बताओ कितनी बड़ी राक्षसी है, हैं? इतनी बड़ी राक्षसी ने हमारे बेटे को उठा लिया। लेकिन नंद बाबा आश्चर्य में हैं कि भैया राक्षसनी को कन्हैया को लेकर के आई, लेकिन भगवान सुरक्षित हैं। ये अद्भुत नजारा था। तो माँ यशोदा अब तो इस भय के कारण एक पल भी भगवान कृष्ण को अपने आप से अलग नहीं करती। जगाती भी है तो बड़े प्रेम से, सुलाती भी है तो बड़े प्रेम से। तो बाल अवस्था जो होती है वो बड़ा अनोखा संगम होता है कि बाल अवस्था में हमने छोटे में कैसे माता पिता को परेशान किया, भोजन किया, कैसे माँ बाप ने हमको पाला है। तो माँ यशोदा अपने लाला को जब जगाती है तो बड़े प्रेम आनंद से जगाती है। और भगवान भी जब जागते हैं तो एक नेत्र जब खोलते हैं तो संसार को देखते हैं, और दूसरा नेत्र भगवान अपनी माँ के लिए बचा के रखते हैं कि मेरी माँ को देखूंगा मैं, है? तो दाहिना नेत्र भगवान माँ यशोदा के लिए बचा के रखा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे कृष्णा 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 राधे कृष्णा 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 राधे कृष्णा 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 राधे राधे कृष्णा कृष्णा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम हरे हरे। हरे 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 हरे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आज भगवान कन्हैया जब बाल अवस्था भगवान की हुई है तो भगवान कृष्ण ने ही सबसे ज्यादा लीलाएं क्यों की हैं? क्योंकि भगवान का ये 16 कला अवतार धारी रूप है। 4 कलाएं भगवान में ज्यादा हैं, अर्थ धर्म काम मोक्ष। और इन चारों कलाओं में
भगवान कन्हैया ने जिस समय माँ यशोदा की गोद में भगवान धीरे धीरे बड़े हुए, एक दिन माँ यशोदा ने देखा कि बालक जब भगवान कन्हैया घुटनों के बल जमीन में चलने लगे, भगवान जब घुटनों के बल चलने लगे तो माँ यशोदा ने देखा एक दिन नंद बाबा भी घर में नहीं है और जो लोग नौकरी करते थे उन्होंने भी छुट्टी मार दी। अब माँ यशोदा ने देखा तो जमुना जी का जल खत्म हो गया। माँ यशोदा बोली भैया इसी समय सारे काम होने थे, आज घर में जल भी नहीं है कि भगवान को स्नान करा सको। माँ यशोदा ने सोचा क्या करूं, भगवान कन्हैया को रस्सी से बांध के जल्दी से एक मटकी जल भर लाऊं। तो माँ यशोदा कन्हैया से कह रही है कन्हैया अगर मैं एक मटकी जल भर ले आऊं जब तक रुकेगा। अब कन्हैया तो क्या कहें, उन्हें तो लीला निभानी, बोल तो सकते हैं लेकिन वो बाल रूप है, उसकी मर्यादा रखनी। भगवान ने हाँ में सिर हिला दिया। ऐ माँ यशोदा बोली चल झूठा कहीं का, इतना छोटा है कैसे रहेगा। फिर माँ यशोदा को एक आइडिया आया। देखो माताएं बड़ी जुगाड़ तुगाड़ लगा ही लेती। माँ यशोदा ने पहली जुगाड़ लगाई कि एक रस्सी उठा करके लाई और रस्सी से एक पैर भगवान कन्हैया का बांधने लगी। भगवान ने सोचा ये मेरी माँ यशोदा पता नहीं क्या उल्टा सुल्टा करने जा रही है। तो भगवान कन्हैया पहले तो बड़े गौर से देखते रहे और दूसरा सिरा रस्सी का ले जाकर के माँ यशोदा ने जैसे ही ओखली से बांधा, ओखली से बांध करके दूसरा सिरा, माँ यशोदा भगवान कन्हैया से बोली लाला मैं बस जल भर के ऐसे लौटूंगी जैसे पलक झपकती है, तब तक तू घर में कोई उपद्रव मत करना और ना कोई चालाकी करना, जहां बैठा वहीं बैठा रहना। अब भगवान तो वैसे ही नटखट हैं, ये कहाँ एक जगह ठहरने वाले। कन्हैया ने हाँ में सिर हिला दिया। अब जो ओखली है जिसमें धान वान कूटते हैं, तो इधर हमारे वृंदावन साइड जो लकड़ी की बड़ी बड़ी ओखली हुआ करती है, बड़ी वजनदार होती थी। माँ यशोदा ने सोचा छोटा बालक है ये कहाँ ले जाएगा खींच के। भगवान कन्हैया को बांध के माँ यशोदा ने फटाफट दरवाजे की कुंडी लगाई और मटका उठाया, दौड़ी दौड़ी जमुना जी के घाट पर पहुंच गई। अब घाट पर तो पहुंच गई, जमुना जी में मटकी भी भर ली। इतने में सखियों ने कहा बहन माँ यशोदा तू तेरे कन्हैया को कहाँ छोड़ आई। तो बोले कन्हैया को तो अकेला छोड़ के आई हूं, आज तो घर में कोई है भी नहीं। बोले बहन अकेले बालक को कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए, 5 वर्ष से कम उम्र के बालक को कभी भी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। तो जाओ जल्दी, ऐसा ना हो कि कन्हैया कहीं से गिर जाए कुछ हो जाए। यशोदा मैया ने आओ ताओ में जल्दी जल्दी मटकी वहीं छूट गई, मटकी भी फूट गई। दौड़ी दौड़ी जैसे ही घर गई, दरवाजा खोला तो भगवान कन्हैया को देखा और जैसे ही अंदर का नजारा देखा माँ यशोदा सर पकड़ करके वहीं बैठ गई। हाय भगवान, न आंधी आई न तूफान आया है और ना कोई ऐसी सुनामी आई, लेकिन मेरे घर की हालत ऐसी हो रखी है जैसे यहाँ कोई आंधी तूफान आया हो। माँ यशोदा ने देखा जो ताड़ के 2 वृक्ष मेरे आंगन में खड़े थे वो वृक्ष भी नीचे गिरे पड़े हैं। भगवान कन्हैया का भी मुकुट टेढ़ा मेढ़ा है, पूरे आंगन में पत्ते पत्ते डले हैं। अभी अभी घर साफ करके गई थी, ये कैसे हो गया। माँ यशोदा पूछ रही है कन्हैया क्या ये सब तूने किया। कन्हैया ने ना में सिर हिला, ना भैया मैंने ना करो। तो माँ यशोदा बोली तूने देखा तो कुछ होगा। भगवान ने फिर ना में सिर हिला दिया। माँ यशोदा बोली हाय मेरा मूर्ख ही है क्या। सो भगवान ने हाँ में सिर हिला दिया। माँ यशोदा बोली देखो कैसा बालक पागल है, कभी ना करता है कभी हाँ करता है। तो भगवान की बाल लीला बड़ी अनोखी है। भगवान कहते हैं बलदाऊ बोले कन्हैया तूने माँ से झूठ क्यों बोला कि मैंने वृक्षों को नहीं गिराया जबकि तू सर्वत्र ज्ञाता है। कन्हैया बोले बलदाऊ जिस आंगन में हजारों वर्षों से खड़े ताड़ के वृक्ष जिनका मुझे कल्याण करना था, जब भगवान ने माँ यशोदा चली गई, भगवान ने ओखली से खींच खींच करके पूरे आंगन में घूमने लगे। सुनो भगवान जब आंगन में घूमने लगे तो भगवान के पीछे पीछे ओखली कैसे भाग रही है।
जैसे वो रुई होती ना, रुई को फूंक मारो तो कितनी उड़ती, वैसे पीछे पीछे भगवान की वो ओखली भाग रही है। भगवान दो पेड़ों के बीच में से निकले, ओखली भी निकली, भगवान ने थोड़ा सा जोर लगाया, दोनों जो राक्षस योनि में श्राप लगा था वो वृक्ष बने थे, वो वृक्षों का भगवान ने कल्याण कर दिया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। कि बाल अवस्था में भी भगवान ने कल्याण किया। तो कुछ लोग कहते हैं भगवान कन्हैया ने बाल अवस्था में झूठ भी बोला है। क्यों नहीं? भगवान ने कोई भी कार्य बिना कारण के नहीं किया। किसी ने कहा भगवान कन्हैया ने मिट्टी खाई, बोले हाँ, क्यों खाई भगवान ने मिट्टी? इसका भी कारण है। श्रीमद् देवी भागवत पुराण में आता है, आप कभी कथा सुनना, कि जिस समय मां चामुंडा भगवती ने रक्त बीज का मरण किया था, रक्त बीज जो नाम के राक्षस हुए हैं ना, जब मां ने उनका संहार किया तो रक्त बीज ने यह कहा था कि जितने बार मेरे सर को काटोगी, अगर एक बूंद भी खून की धरनी पे गिर गई, पृथ्वी पे गिर गई, तो हजारों रक्त बीज पैदा होंगे, राक्षस मारते मारते थक जाऊंगी। तो मां भवानी चामुंडा ने जिस समय भयंकर काली का रौद्र रूप धारण किया, तो काली मैया ने वो खप्पर लगा लगा करके खून पिया था, एक बूंद भी नीचे नहीं गिरने दी। उस समय रक्त बीज के पैर जहां जहां पड़े वो मिट्टी जहरीली हो गई। तब मां भगवती से भगवान शिव ने वरदान मांगा था, तो मैया ने वरदान दिया था कि द्वापर युग में जब भगवान का अष्टम भाव में अवतार होगा, तब कन्हैया जिस मिट्टी को खाएंगे, इस मिट्टी का जहर समाप्त हो जाएगा। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। इसलिए तो भगवान ने मिट्टी खाई। बोले भगवान जब मिट्टी खोद खोद के मुंह में डाल देते, एक डेली लेते, कपाट से मुंह में डालते, बस चुपचाप आंगन में बैठ जाते। मां जसोदा ने कहा आज पूरा दिन हो गया, मेरे छोरा एक बात भी नहीं बोलियो मार से, नी मुंडो नहीं हिलाए, नी कई नहीं बोले, ये बीमार है कई है, लेकिन भगवान तो मिट्टी खा ले और चुपचाप बैठ जाए, मिट्टी खा ले और चुपचाप बैठ जाए। मां जसोदा ने कहा कोई तो गड़बड़ काम है। एक दो दिन तो मां जसोदा ने नहीं पकड़ पाया, लेकिन एक दिन भगवान जब जमीन में लेट लगा रहे थे, मां जसोदा ने तिरछी नजरें भगवान पे लगाई और इधर वो छाछ भम रही है, छाछ भम रही है। भगवान ने देखा नजरें उठा के कि मैया तो माखन निकालने में बिजी है। इतने में भगवान ने एक माटी का डेला उठाया और कपाप से मुंह में धर लिया। मां बोली आज इसको रंगे हाथों पकड़ूंगी। सही मैया ने मुंह पकड़ लिया है, मुंह खोल। कन्हैया ने नाम में सिर हिलाया। मां जसोदा बोली मुंह खोल, नहीं तो हरी हरे डंडे से ऐसी झुराई करूंगी तेरी, ऐसी कुटाई करूंगी, तेरा बाप भी मुंह खोलेगा। अब कन्हैया ने नाम में सिर हिलाया, लेकिन मां ने जबरदस्ती, बहुत सी माताएं ऐसी होती हैं कि जल्दी जल्दी बच्चों को तैयार करेंगी स्कूल को, और बच्चा अगर ये कह दे मम्मी आज मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, फिर देखो आए मम्मी की कूटा काटी, दो चार घूसा पीठ में, दो चार थप्पड़ गालों में, और जल्दी जल्दी टिफिन लगाएंगी बच्चों के, जल्दी जल्दी बैग में भरेंगी और फटाफट। ऐसा लगता है कि बच्चा आज स्कूल नहीं जाएगा तो कलेक्टर नहीं बन पाएगा। बहुत सी माताएं तो बड़ा प्रेम बच्चों पर करती हैं, पर कहते हैं ना कि जो माँ अपने बालकों के लिए सख्त ना हो वो कभी भी संस्कार नहीं दे सकती। ज्यादा लाड़ दोगी तो बालक लाड़ लाड़ में ऐसे बिगड़ जाएंगे कि एक दिन मुंडी पे नाचेंगे। बोले भक्त वत्सल भगवान की। अभी का ही केस है, कल की तो खबर है केलोद हाला में एक लड़के ने अपनी माँ का गला काट दिया। न्यूज पढ़ो, हम तो रात में ही पढ़ रहे थे। मैंने कहा देव कैसा कलयुग है, धन वैभव लते भविष्य तो बना, धन के लिए काट दिया। बताओ महाराज कैसा कलयुग आ गया। भगवान कन्हैया ने अगर ईश्वर चाहता तो मुंह कभी नहीं खोलता, लेकिन माँ भगवान कन्हैया ने जब मुख खोला तो मुख में मिट्टी जब देख करके माँ जसोदा पूछ रही है कन्हैया क्या तूने मिट्टी खाई है। भगवान ने जब माखन खाया हो चुरा करके तो माँ जसोदा ने पूछा कन्हैया तूने माखन खाया, तो भगवान ने ना तो झूठ बोला और ना सत्य बोला। देखो क्या कहता है भजन, क्या मैया मोरी मेले माखन खायो
कि मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, मैं नहीं और मैं नहीं, दोनों शब्दों में अंतर कितना है, बस बोलने की ही तो देर है। तो बालक तो वैसे भी महाराज बुद्धि के बड़े तेज होते कि मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, मैंने माखन नहीं खाया भगवान के। तो माँ ने पूछा तूने क्यों नहीं खाया बता, सारे दिन तो घर में ही था। कन्हैया बोले नहीं, कहाँ था घर में, फलानी सखी आई मेरे को गोदी में उठा के ले गई, दूसरी आई उसके घर चला गया, कभी तूने काम बता दिया तो कभी इधर चला गया उधर चला गया। माँ को तमाम बातें बता के भगवान कन्हैया ने पल्ला झाड़ लिया, क्योंकि बालक जब झूठ बोले तो बाल अवस्था में माँ को अच्छा तो लगता है, लेकिन आगे चल करके ये विनाशकारी हो सकता है। इसलिए बाल अवस्था में ही शिक्षा दो अपने पुत्र को, अपनी संतान को, कि झूठ नहीं बोलना चाहिए। झूठ जीवन में व्यक्ति को खोखला कर देता है, कमजोर करता है। आप लोग भले बोल लो हम झूठ बोल रहे हैं, दनादन बोल रहे हैं, काम बन रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन जिस दिन आप झूठ बोल बोल करके खोखले हो जाओगे, आप पर विश्वास करने वाला कोई नहीं मिले। तो भगवान कहते हैं विश्वास व्यक्ति को मजबूत बनाता है और झूठ खोखला बनाता है। भगवान ने बाल अवस्था में कितनी लीलाएं की, माखन चुराया, मैया जशोदा की डांट सही, रोजाना भगवान की पिटाई होती, लेकिन कन्हैया ने एक भी दिन अपनी माँ यशोदा से ये नहीं कहा कि मैया आज मुझे कष्ट है, क्योंकि भगवान कहते हैं उस स्वर्ग से इस मृत्यु तो लोक तक लाने वाली 9 महीने पीड़ा सह करके जन्म देने वाली केवल एक माँ होती है। और हर एक बालका अपनी माँ के जन्म की ऋणियां होती हैं, और जो अपने कर्तव्य के द्वारा अपनी माँ का ऋण चुका देता है वो बालक यशस्वी होते हैं, और जो कटु वचन बोल करके माँ बाप को दुखी रखते हैं उन्हें जन्म जन्मांतर तक ऐसे ही भुक्त भोगी होना पड़ता। तो भगवान कन्हैया क्या कहते हैं, बाल अवस्था है भगवान की, पूतना का वध किया, ओखली बंधन लीला भगवान ने की, यमलार्जुन मोक्ष भगवान ने किया, और जितने भी छोटे मोटे राक्षस तो भगवान यूं मार देते थे, लेकिन कन्हैया ने जब पैदल चलना नंद के आंगन में सीखा है तो माँ यशोदा भी भगवान को बड़े आनंद से नचाती है के नाचे नंद लाल नचावे बाकी मैया, नाचे